उनका बोल करके वोट लेती रही और दिल्ली के लोगों से जो वायदे उन्होंने पिछले 10 वर्षों में किए थे, एक भी वायदे के ऊपर वो खरा नहीं उतरे और लोगों का शोषण करते रहे। जो लोग बोलते थे, जो ये कहता था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा और लोगों को स्वच्छ पानी दूंगा, ये 10 वर्षों में भी स्वच्छ पानी नहीं दे पाया। जो ये बोलता था कि मैं यहाँ की सड़कें यूरोप से भी अधिक सुंदर बना दूंगा, भाइयों एक भी सड़क आप लोग देख रहे हैं जो दिल्ली सरकार की सड़कें हैं। अगर हम छोड़ दो भाई, देखिए मैं आज अभी हमारे करोल बाग से दुष्यंत गौतम जी आज नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और सबसे पहले गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में मैं शीश नवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और दिल्ली में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं वो बनने जा रही है। लोगों ने झूठ का शासन देख लिया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने यहाँ के लोगों को सजाबाग दिखाए थे और सजाबाग दिखा करके वोट लेते रहे, ईमानदारी के नाम के ऊपर वोट लिया, काम के नाम के ऊपर वोट लिया, परंतु ना तो ईमानदारी केजरीवाल की सबके सामने है और जो कामों के वायदे किए थे वो कामों के वायदे भी जनता के सामने है। 5 तारीख को दिल्ली की जनता अब वो हिसाब चुकता करेगी, क्योंकि इस प्रकार का झूठ बोल करके केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में लगातार लोगों को बरगलाने का, उनका शोषण करने का काम किया है। दिल्ली के लोग समझ चुके हैं। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार देने का काम हरियाणा के लोगों ने किया है और उस जीत के अंदर दिल्ली के लोगों का भी एक बड़ा योगदान रहा है। मैं दिल्ली के लोगों का दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने यहां से जाकर के वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का तीसरी बार काम किया है। अब दिल्ली के अंदर यहाँ भी कमल का फूल खिलेगा, कमल की खेती होगी। बहुत बड़े मैंडेट के साथ यहाँ पर कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज हमारे दुष्यंत गौतम जी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में हमने आशीर्वाद लिया है। आशीर्वाद लेकर के हम नॉमिनेशन अभी फाइल करेंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़े मैंडेट के साथ सरकार आएगी, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने जो गरीब हित में काम किए हैं, क्योंकि आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का अधिकार, व्यक्ति को अगर कोई बीमार हो जाता है या दिक्कत आ जाती है तो उसको 5 लाख रुपए का 1 साल में पैसा खर्च करने का अधिकार है। परंतु दिल्ली की जनता तो उससे पीछे है, उसको तो लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार चल रही है वो लोगों के हित को नहीं, वो अपने हित को ज़्यादा ध्यान में रख रही है। गरीब व्यक्ति का कैसे विकास हो उसकी चिंता तो उन्हें सजबाग दिखाया, परंतु विकास अपना कर लिया। जो व्यक्ति ये बोलता था कि मैं तो आम आदमी हूँ, उसने आम आदमी का ही शोषण कर दिया सबसे ज़्यादा। और जो ये बात बोल रहा था कि मैं तो साधारण आदमी हूँ, कोई मकान नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, कोई बंगला नहीं लूँगा, सबसे ज़्यादा पैसा उसने गरीब व्यक्ति के मकान तो क्या दुरुस्त करने थे, उसको तो क्या कोई छत प्रोवाइड करानी थी, अपनी ही छत बनाएगा बैठ गया, अपना ही मकान बनाएगा बैठ गया। ये इस प्रकार का लोग देख रहे हैं और लोग अब उसको सबक सिखाने वाले हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि मैं स्वच्छ पानी दूंगा, इसके 3 वायदे थे। सबसे बड़े वायदे थे कि मैं गंगा को स्वच्छ करूंगा, यमुना को स्वच्छ करूंगा
और मैं हर घर के अंदर नल दूंगा और स्वच्छ जल दूंगा। ये 10 साल पहले बोलता था, कहा चाहे ओखला का पानी पी लो, यही बात बोलता था। ये हम नहीं बोलते थे, केजरीवाल बोलता था। और उसने ये कहा था कि यहाँ की सड़कें ऐसी बना दूंगा जैसी यूरोप की सड़कें हैं। भाई अब तक तेरी आंख नहीं खुली क्या? 10 साल हो गए तेरे को। 10 साल में तो लोग 5 साल वास्ता चुनते हैं, तेरे को तो 10 साल का समय दे दिया। ना तो किसी को स्वच्छ पानी मिल रहा और गंदा पानी देने का काम कर रहा। यमुना की क्या हालात है वो भी आपके सामने। सड़कों की क्या हालात है, हैं जी। इसने पीछे भी वायदे किए थे, पूरे कर दिए इसने। वो पूछने की बात अब दिल्ली की जनता पूछ रही है, और दिल्ली की जनता ये भी जानना चाह रही है कि ये झूठ अब लंबा नहीं चलेगा, ये सजबाग लंबे नहीं चलेंगे। अब तो दिल्ली की जनता निर्णय करने वाली है, साफ चुकता करने वाली है। अब इसने तो अपना घर वो शीश महल बना लिया, अब तो शीश महल में बैठाने वाली है इसको, इसका साफ करने वाली है। आज नॉमिनेशन करने वाले हैं, मगर उनकी टेंशन आज बढ़ने वाली है क्योंकि एमएचए के द्वारा ईडी को परमिशन दे दिया गया है कि उनके अगेंस्ट कार्रवाई किया जाए। क्या होने वाला है? अरविंद केजरीवाल आज नॉमिनेशन भरने वाले हैं, मगर एमएचए के द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया है, ईडी को परमिशन दे दी गई है। पहले नहीं, देखिए, ये सबसे बड़ा ईमानदारी का डंडोरा पीट रहा था। इसने तो अन्ना हजारे को भी बदनाम करने का काम किया है, जिसकी स्टेज के ऊपर से ये उबर करके आया, और ये उस स्टेज के ऊपर बोलता था कि मैं ईमानदार हूं। लोगों को शिक्षा देने की, युवाओं को तो दूर की बात, जो इसने वायदा किया था कि मैं शिक्षा दूंगा, ना तो इसने शिक्षा दी, उनको नशे में धकेलने का काम किया। हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर एक ठेका खोल दिया और उसके साथ सेटिंग हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। ये तो कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। अब कांग्रेस के साथ समझौता करने की घूमता है। ये दोनों भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये किसका समझौता किसके साथ है ये तो जनता तय करेगी। आने वाले समय के अंदर मोदी जी ने जो गरीब व्यक्ति को दिया है, मोदी जी ने मकान बना करके दिए हैं, इसने तो अपना मकान बनाया है। मोदी जी गरीब के मकान बनाने में लगे हुए हैं, ये अपना मकान बनाने में लगा हुआ है। तो ये कांग्रेस का कहीं कोई स्थान नहीं है। आरक्षण के मुद्दे पर भी दिल्ली में राजनीति हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों पत्र भी लिखा और ये मांग की कि जाट आरक्षण को केंद्र रिजर्वेशन में शामिल किया जाए। देखिए, क्योंकि इसके पास कोई मुद्दा शेष नहीं है और ये लोगों के अंदर इस प्रकार का झूठ का भ्रम की स्थिति फैलाता है। मैं केजरीवाल साहब को ये कहना चाहता हूँ कि भाई थरी सरकार पंजाब में है, पंजाब के अंदर किसान धरने पे क्यों बैठा है? आप वहाँ पर जाएं, वहाँ के मुख्यमंत्री को कहें कि भाई ये फसल जो इनकी किसान बैठा उनको आश्वस्त करें कि हम एमएसपी पर खरीदेंगे। हम हरियाणा के अंदर किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। ये लोगों को, किसानों को भी बरगला करके उनका शोषण करने का काम ये कर रहा है। ये झूठ बोलता है और झूठ बोल करके ये अपना उल्लू सीधा करने का काम करता है। अब लोग समझ चुके हैं, अब इसकी बात में आने वाले। नॉमिनेशन फाइल कराने आए हो आज, किस तरीके से मानते हैं, कितनी चुनौती है आप लोगों को? कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा कैडर बहुत मजबूत है, बहुत उत्साहित और मजबूत हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे बड़े मैंडेट के साथ दिल्ली में हमारी सरकार बन रही है। और ये विधानसभा श्याम शर्मा जी बहुत बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। जिस तरह की यहाँ की समस्याएं और उन समस्याओं को लेके लगातार फील्ड में लड़ाई लड़ना, और लड़ाई नहीं लड़ना अपितु उनका समाधान कराना, इसमें श्याम जैसे कार्यकर्ता ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तभी जनता की डिमांड आई कि भी ये लोग सामने आने चाहिए। और आज एक प्रत्याशी के रूप में श्याम जी हैं और एक तरफा ये चुनाव जा रहा है, एक तरफा चुनाव जा रहा है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तीनों यहाँ इकट्ठे खड़े हैं। और भाई साहब हरियाणा से हमारे कैबिनेट मंत्री डांडा साहब ख़ास तौर पे ये यहाँ की कई कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज हैं। और मुझे भी
आज पार्टी की तरफ से, क्योंकि श्याम शर्मा जी बहुत ज़मीन से जुड़े हुए, खुशी होती है जो काउंसलर से निकल के मेयर से लेके आज पार्टी ने एमएलए की टिकट दी है। तो मैं अब ये पंजाब और हरियाणा हमारे दोनों भाइयों की ड्यूटी लगी है, जिम्मेवारी है, और मैं ये आपको बड़े विश्वास से आज देख के जिस तरीके से यहाँ पे इनका प्यार है, 100% जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा ये सीट और श्याम शर्मा जी बड़ी लीड से जीत के बीजेपी का इस इलाके में इर्द गिर्द भी यहाँ पे झंडा बीजेपी का लहराएगा। चुनौती कितनी मानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार? इस बार कोई चुनौती नहीं है। देखो, हम लोग, हमारे साथ जितने लोग काम करते हैं, ऑफिसों, मेरे पास रेल मिनिस्ट्री है, और आगे पिछली बार ये बात होती थी भी लोग चाहते थे भी देखें केजरीवाल साहब, पर अब लोगों ने 3 बार उनको, वो तो लुटेरे निकले, वो तो यार पंजाब लूट के, हम यही टाइम यहाँ पे 15 दिन लगाएंगे भी किस तरीके से उस आदमी ने पंजाब को लूट के किस तरीके से कंगाल कर दिया पंजाब को। आज कोई हालात थोड़ी है, आप पंजाब में जाके तो देखो, तनख्वाह नहीं देने के लिए नहीं, साथ ही हरियाणा है, देखो किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है। और पंजाब में आज सुबह की खबरें अभी देख रहे हो, वहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है, गोलियां चल रही हैं। तो ये केजरीवाल वोट मांगेंगे, और देखो तो सही ना, अभी तो शुरुआत है, आगे किस तरीके से केजरीवाल जी का और इनका चेहरा नंगा करेंगे, किस तरीके से दिल्ली और पंजाब में ये बैठ के इन्होंने किस तरीके से शराब का खेल खेला है, चिट्टे का, नशे का खेल खेला है, करप्शन का खेल खेला है, वो हर चीज़ सामने लेके आएंगे ना। यहाँ तो यमुना की बात है ना, अब ये आदमी कह रहा था मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा जब तक ये चीज़ें, यहाँ पे जो रोड्स हैं, सड़कें सिंगापुर जैसी नहीं हो जाएंगी, इसका पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था भी स्कूल जो यहाँ के हैं सिंगापुर की तरह नहीं हो जाते। तीसरा यमुना, अब कहता भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने ये झूठ बोला था, अब अगले 5 साल दे दो, अगले 5 साल में मैं तीनों चीज़ें करके दिखाऊंगा। भाई 3 बार जिसको मुख्यमंत्री बना दिया हो और वो अपनी बात कर ना सका हो, और वोट वो अब फिर मांग रहा है, वही कामों पे मैं अब कर नहीं सका, अगली बार करूंगा, तो नहीं चलेगा। लेकिन बिट्टू जी, अब किसान जो है 111 किसान आज फिर बैठ रहे हैं, क्या कैसे देख रहे हैं? हम किसानों के साथ हैं,